नमस्कार किसान भाइयों। आज 31 मार्च 2024 रविवार। आज आलू की सब मंडियाँ में काफ़ी देर मंडियाँ में छुट्टी रहती है, तो आज हम आलू के भाव के बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन काफ़ी लंबे समय से एक हमारे जो व्यूवर्स हैं चैनल्स के, जो आप जैसे हमारे किसान भाई हैं, वो लोग हर बार कमेंट करके एक बात बताते रहते थे कि भैया भरत भाई आलू का जो भंडारण हुआ है गुजरात में, उसके बारे में एक वीडियो बनाओ। तो मैंने भी आज सोचा कि आज संडे है तो आज उसी के बारे में वीडियो बनाए। तो किसान भाइयों, मेरा नाम है भरत गहलोत और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया पोटैटो फार्मर्स। किसान भाइयों, आज पूरे गुजरात का जो आलू का जो भंडारण हुआ है पूरे गुजरात के कोल्ड स्टोरेज में, उनका पूरा रिपोर्ट तो नहीं मिला, लेकिन जो इलाके से जो एरिया से हमें आलू के भंडारण के बारे में जो जानकारी मिली है पुख्ता तौर पे, उसके बारे में बात करेंगे और जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि जिसकी वजह से ज़्यादा आपको फ़ायदा हो। तो आशा रखता हूँ कि आप वीडियो पूरा देखें और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया पोटैटो फार्मर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आलू के बारे में आपको भाव के बारे में और आलू की क्या पोजीशन है उसके बारे में, और समय समय पे आलू के भाव और भंडारण और आलू की पोजीशन में क्या क्या फिर बदलाव हुआ है उसके बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ते और बात करते हैं गुजरात का जो इलाका है दहेगाम, जो गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उसके बारे में बात करें तो वहाँ पे 2023 के साल में भंडारण की बात करें तो कुल मिला के 70,30,766 पैकेट का भंडारण हुआ था 2023 के साल में, जिसमें वैरायटी वाइज देखें तो राशन वैरायटी का आलू, जो राशन आलू बोलते हैं जिसको, उसका भंडारण हुआ था 32,76,806 पैकेट। वहीं बात करें चिप्स वाले आलू की, CABC आलू की, तो 35,76,109 पैकेट का भंडारण हुआ था। और जो सीड आलू की बात करें तो 2023 के साल में दहेगाम में 1,77,851 पैकेट का भंडारण हुआ था। मतलब कि दहेगाम में 2023 के साल में 70,30,766 पैकेट का भंडारण हुआ था। उसके सामने देखें तो 2024 का सबको इंतजार था, तो उसकी बात करें तो 2024 में सीड आलू का भंडारण हुआ है 2,32,840 पैकेट। वहीं बात करें CABC आलू की, तो CABC आलू चिप्स वाला आलू का भंडारण हुआ है 2024 के साल में दहेगाम में तो 39,98,856 पैकेट। उसके सामने राशन आलू की भंडारण की बात करें 2024 के साल में दहेगाम में तो 29,47,659 पैकेट। मतलब कि कुल मिला के 71,79,355 पैकेट का भंडारण 2024 के साल में हुआ है। तो किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि देखें तो 2023 के साल में 70,30,766 पैकेट का भंडारण हुआ था, उसके सामने 2024 के साल में दहेगाम में गुजरात के 71,79,355 पैकेट का भंडारण हुआ है। मतलब कि 2023 से 2024 के साल में 1,48,589 पैकेट का भंडारण ज़्यादा हुआ है। लेकिन इस जानकारी में ये जो आंकड़े हैं उसमें एक महत्वपूर्ण बात है जो हम सबको समझना जरूरी है कि 1,48,589 पैकेट मतलब कि 1.5 लाख पैकेट का भंडारण ज़्यादा हुआ है। फिर भी हम देखें तो जो राशन वाला आलू है, वो राशन वाला आलू की जो भंडारण हुआ है 2023 के साल में देखें तो 32,76,806 पैकेट, उसके सामने 2024 के साल में 29,47,659 पैकेट। मतलब कि 3,29,147 पैकेट का भंडारण 2023 के मुकाबले 2024 में राशन आलू का कम हुआ है। और यही महत्वपूर्ण बात है हम किसान भाइयों के लिए कि राशन आलू दहेगाम में इस साल 3,29,147 पैकेट कम भंडारण हुआ है। जैसे ऑल ओवर देखें तो 1,48,529 पैकेट ज़्यादा भंडारण हुआ है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण रोल CABC आलू और सीड वाले आलू का है, क्योंकि गुजरात में पहले से ही एक हवा बनी थी कि आलू का जो पैदावार है वो कम आने वाला है। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो कोल्ड मालिक होते हैं उनका कोल्ड का भंडारण पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। उसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि जो कंपनियां CABC आलू का भंडारण करती है, सीड आलू का भंडारण करती है, उनके साथ टाई अप करके
उन्होंने अपना गोल्ड या तो अपना चैम्बर उनको उन कंपनी को किराए पे दे दिया। उसकी वजह से क्या हुआ कि जब कंपनियों ने किराए पे चैम्बर या पूरा कोल्ड स्टोरेज भाड़े पे ले लिया तो उनको तो कैसे भी करके पैदावार कम आए या ज़्यादा आए, उनको तो वो चैम्बर या तो कोल्ड स्टोरेज भरना ही भरना होता है, वरना बिना भरे भी उन्हें किराए का भुगतान करना पड़ता है। उसकी वजह से क्या हुआ कि कंपनियों ने जैसे मान लीजिए कि गुजरात में दहेगाम इलाके की बात करें तो वहाँ पे आलू अगर कम पड़ा तो वहाँ वो दूसरे गुजरात के दूसरे इलाके से भी उठा के वहाँ के गोल्ड भरे, और वहाँ से भी अगर कम पड़े गुजरात से तो यूपी से भी लाए, पंजाब से भी लाए। वही हालत हुई सीड के आलू में। सीड आलू में भी लोगों कंपनियों ने यूपी और पंजाब से जो सीड ला के गुजरात के दहेगाम इलाके के कोल्ड स्टोरेज में भंडारण किया। तो किसान भाई ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दहेगाम में इस साल ऑल ओवर देखे तो 2023 के मुकाबले 1.5 लाख पैकेट का भंडारण ज़्यादा हुआ है, लेकिन इनके सामने देखे तो 2023 के मुकाबले राशन आलू 3,29,147 पैकेट का भंडारण कम हुआ है। तो किसान भाइयों अब आगे बढ़ते और बात करते हैं मानसा और बीजापुर साइड की, जो मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो वहाँ देखें तो 2023 के साल में कुल भंडारण हुआ था 32,58,068 पैकेट का, 32,58,068 पैकेट का। उसके सामने 2024 के साल में भंडारण हुआ है 34,68,450 पैकेट, मतलब कि 2,10,382 पैकेट का भंडारण यहाँ भी ज़्यादा हुआ है। लेकिन यहाँ भी यही है जैसे दहेगाम में है। तो देखें तो 2023 के साल में मानसा बीजापुर में CABC का आलू का जो भंडारण हुआ था वो था 12,30,589 पैकेट। इनके मुकाबले 2024 में 17,23,002 पैकेट का भंडारण हुआ है इस साल। मतलब कि 2023 के मुकाबले CABC आलू 5,02,413 पैकेट ज़्यादा भंडारण हुआ है। तो वही बात करें सीड आलू की, तो सीड आलू 2023 के साल में 1,55,230 पैकेट का भंडारण हुआ था मानसा बीजापुर में। तो इस साल 2024 में सीड आलू 4,33,048 पैकेट का भंडारण हुआ है। मतलब कि 2023 के मुकाबले 2024 में देखें तो सीड आलू 2,77,818 पैकेट का ज़्यादा भंडारण हुआ है। वही बात करें राशन आलू की, तो राशन आलू 2023 के साल में भंडारण हुआ था मानसा बीजापुर में 18,82,249 पैकेट। उसके मुकाबले 2024 में राशन आलू भंडारण हुआ है 13,12,400 पैकेट। मतलब कि मानसा बीजापुर में 2023 के मुकाबले 2024 में राशन आलू का भंडारण हुआ है 5,69,849 पैकेट का कम भंडारण हुआ है। जैसे दहेगाम में 3,29,147 पैकेट का भंडारण कम हुआ है राशन आलू का 2023 के मुकाबले, ऐसे ही मानसा बीजापुर में भी 5,69,849 पैकेट का कम भंडारण हुआ है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, आगे जाके पूरा समझाऊंगा ये होप इसमें इस वजह से क्या हो सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा एक जानकारी मिली है उसके हिसाब से देखें तो अरवली जिसको बोलते हैं साबरकाठा में देखें तो अरवली और साबरकाठा में 2023 के साल में भंडारण हुआ था 2,37,38,804 पैकेट। ये बहुत बड़ा इलाका है। तो वहाँ भंडारण हुआ था 2023 के साल में 2,37,38,804 पैकेट। उसके मुकाबले 2024 में भंडारण हुआ है 2,57,71,139 पैकेट। मतलब कि ऑल ओवर देखें तो अरवली साबरकाठा में 2023 के मुकाबले 2024 में 16,73,364 पैकेट का भंडारण ज़्यादा हुआ है। लेकिन यहाँ भी समझने वाली बात है कि यहाँ पे CABC की बात करें चिप्स वाले आलू की तो 2023 में भंडारण हुआ था 1,06,96,726 पैकेट का। उसके मुकाबले 2024 में भंडारण हुआ है 1,24,47,223 पैकेट। मतलब कि 2023 के मुकाबले 2024 में 17,50,497 पैकेट का ज़्यादा भंडारण हुआ है। ऐसा ही बात है सीड आलू में। तो सीड आलू 2023 में अरवली साबरकाठा में भंडारण हुआ था 13,82,131 पैकेट का। उसके मुकाबले 2024 में भंडारण हुआ है 15,28,688 पैकेट। मतलब कि 2023 के मुकाबले 2024 में अरवली साबरकाठा में सीड आलू 1,46,557 पैकेट का ज़्यादा भंडारण
तो किसान भाई यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण देखें पूरा एनालिसिस करके, तो ऑल ओवर इन 3 डिस्ट्रिक्ट में जो भंडारण हुआ है 2023 के मुकाबले 2024 में, वो 20,32,335 पैकेट ज़्यादा हुआ है। लेकिन उसमें ज़्यादा हुआ है, उसमें CIBC 2023 के मुकाबले 26,75,657 पैकेट 2024 में ज़्यादा भंडारण हुआ है। सीड आलू की बात करें तो 4,79,364 पैकेट सीड आलू इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा भंडारण हुआ है। मतलब कि जो ज़्यादा भंडारण हुआ है उसमें देखें तो सीड और CIBC का 31,55,021 पैकेट, और उसके मुकाबले राशन आलू 11,22,686 पैकेट कम भंडारण हुआ है। मतलब कि जो कंपनी का जो चिप्स वाला आलू, CIBC वाला आलू, जो कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके अपने किसानों के पास बाईबैक करके कोल्ड में भंडारण करते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने प्लांट के लिए, उसका भंडारण ज़्यादा हुआ है। दूसरा भंडारण ज़्यादा हुआ है बीज वाले आलू का। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है किसान भाई जो हमें सबको ध्यान में रखनी है, वो है राशन वाला आलू। इस तीनों इलाके में देखें तो देगांव, मानसा, बीजापुर और अरवली साबरकांठा में, तो 2023 के मुकाबले 2024 में 11,22,686 पैकेट कम भंडारण हुआ है। तो ये हम सब किसान भाइयों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो अभी इस किसानों के मन में ये सवाल आता है कि अगर कंपनियों के पास ज़्यादा माल है तो वो कंपनियां बाद में जाके अगर ये जो आलू है वो अगर राशन में मतलब ओपन मार्केट में सेल के लिए रखेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो किसान भाई यहाँ पे भी आपको एक बात स्पष्ट कर दो कि कंपनियों के पास फिलहाल जो भी आलू भंडारण हुआ है CIBC वाला, वो कंपनियों के प्लांट के लिए अभी तक पर्याप्त नहीं है। ये महत्वपूर्ण बात है और ध्यान रखें, अगर आपको कोई बहकाने की कोशिश करे तो इस बात को ध्यान में रखें, तो आपको जो हिम्मत है वो मिलेगी, जानकारी रहेगी तब। तो कंपनियों के पास अपने प्लांट के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए पर्याप्त आलू अभी तक भंडारित हुआ नहीं है। इसीलिए तो कंपनियां नॉन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला आलू अभी भी खरीद कर रही है, और जो फिक्स रेट में कॉन्ट्रैक्ट करवाती है उससे ज़्यादा भाव में, अभी मार्केट रेट के भाव से कंपनियां खरीद कर रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है हम किसान भाइयों के लिए। किसान भाई यहाँ पे वीडियो लंबा जरूर बनेगा, लेकिन एक बात आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे किसान भाइयों को शेयर भी जरूर करें। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ऑल इंडिया पोटैटो फार्मर्स, तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो हमारा प्रोफाइल है भरत गहलोत नाम का, ऑल इंडिया पोटैटो फार्मर्स, उस पर जाके फॉलो जरूर करें, वहाँ भी लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे किसान भाइयों को शेयर करें, ताकि उन भाइयों तक भी ये जानकारी पहुँच जाए। अब आगे बढ़ते हैं कि 11,22,686 पैकेट ज़्यादा कम भंडारण हुआ है राशन का। वहीं CIBC आलू 26,75,657 पैकेट ज़्यादा भंडारण हुआ है, और सीड आलू 4,79,364 पैकेट इस साल 2023 के मुकाबले ज़्यादा भंडारण हुआ है। तो राशन वाले आलू पे कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले समय में उससे अभी से भी बेहतर भाव मिलेंगे। तो एक बात थी कि जो CIBC वाला आलू अगर राशन में ओपन मार्केट में आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये बात भी क्लियर हो जाती है कि कंपनियों के पास अभी उनके प्रोजेक्ट के मुकाबले, उनके प्लांट के जो कैपेसिटी है उनके मुकाबले पर्याप्त आलू नहीं है, इसलिए तो कंपनियां ओपन मार्केट से अभी आलू खरीद रही है। तो ये बात भी स्पष्ट हो जाती है कि आने वाले समय में ये दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात ये है किसान भाइयों कि आने वाले समय में गुजरात में देखें तो 3 से 4 कंपनियां और आने वाली हैं। तो उसके लिए भी कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा जो आलू का जो बाईबैक करेगी, जो अपने फार्मर से, अपने किसानों से, उसके भंडारण के लिए कंपनियों को और शीतगृहों की जरूरत पड़ सकती है, कोल्ड स्टोरेज की जरूरत पड़ सकती है। तो अभी देखिए तो इस साल गुजरात में आलू की पैदावार कम होते हुए भी अगर कोल्ड स्टोरेज में पिछले साल से इस साल ज़्यादा माल भंडारित हुआ है, तो आने वाले समय में मैं ये बोल सकता हूँ कि आने वाले साल में या तो दूसरे 2 साल में अभी और ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज की जरूरत
जिस तरह से कंपनियों ने अभी अपना जो प्लान लेके आ रही है, प्रोजेक्ट लेके आ रही है, उसी हिसाब से देखे तो यहाँ पे दूसरी बात किसान भाइयों ये भी है कि हम किसान भाइयों के लिए जो अपना आलू बेचने की जो एक प्लानिंग है उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। मेरे को खुशी है कि काफ़ी किसान भाई जब वीडियो पे कमेंट करते हैं तो उस कमेंट में भी बहुत ही तार्किक बातें होती है। मतलब एक किसान भाई ने कल मेरे को शायद फेसबुक पे कमेंट किया कि भरत भाई गुजरात की मंडियों में कितनी आमदनी की ज़रूरत है, उसके हिसाब से आप वीडियो बनाओ तो हमें पता चलेगा कि हमें किस तरह से मंडियों में आलू पहुँचाना पड़ेगा। तो ये बात भी सही है कि जब आपको मंडियों के आमदनी की कैपेसिटी की मालूम रहेगी, जैसे मान लीजिए कि सूरत मंडी है गुजरात की, तो सूरत मंडी में अगर 60 से 70 गाड़ी का या तो 80 गाड़ी का आमदनी होता है आलू का, तो बहुत बढ़िया रेट मिलता है, आलू की खपत भी ज़्यादा रहती है और पेंडिंग माल नहीं रहता, तो इसको बेहतर माना जाता है। जैसे अहमदाबाद की बात करें तो 80 से 90 गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे मालूम रहेगा तो किसान भाइयों को भी पता चलेगा कि भाई यहाँ पे कल या तो आज सुबह में उसने समाचार लिया होगा, तो वीडियो देखा होगा कि इतनी गाड़ी की आमदनी है, तो वहाँ पे भी प्रेशर बना है कि नहीं बना, मतलब कि ज़्यादा आमदनी है कि कम आमदनी है कि ठीक है, उसी हिसाब से वो आगे सोच सकेगा। तो ऐसे कमेंट के लिए भी आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप वीडियो पूरा देखते हैं, कमेंट करते हैं, उसके लिए भी आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आने वाले 1-2 दिन में पूरे गुजरात का रिपोर्ट मेरे पास आ जाएगा, अभी उसका काम चल रहा है, तो एक पूरा डिटेल वीडियो लेके आऊँगा आपके सामने आलू के भंडारण के बारे में, और उस टाइम पे भी बहुत सारी बातें करेंगे आलू के बारे में, आलू के भाव के बारे में, आने वाली पोजीशन में क्या हो सकता है, आगे खपत कैसे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, उसके बारे में बात करेंगे। तो वो वीडियो भी जरूर देखें। इस वीडियो को आशा रखता हूँ आपने पूरा देखा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, तो इसको और दूसरे किसान भाइयों को शेयर जरूर करें। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, और साथ साथ में एक बात और भी बता दूँ कि कल शाम 8 बजे से कल शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच में मैं यूट्यूब पे लाइव आने वाला हूँ, तो उस लाइव में भी जरूर जुड़े, तो वहाँ भी बहुत सारी बात करेंगे आमने सामने बैठ के, तो आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी और मेरे को आपसे मिलने का मौका मिलेगा। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान, जय हिंद।